बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू का स्वभाव बहुत ही अच्छा और रामू बहुत ईमानदार इंसान था। रामू का घर मिट्टी और लकड़ी का था। रामू के घर में रामू की पत्नी और रामू का एक लड़का रहते थे जिसका नाम चिंटू था। रामू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, मैं काम करने शहर जा रहा हूँ। रामू की पत्नी बोली, शाम को घर जल्दी आ जाएगा। चिंटू मेरी जरा सी भी बात नहीं सुनता है, वह स्कूल भी नहीं जाता है। ठीक है, मैं जाता हूँ काम पर, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर रामू अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर में रामू काम पर पहुँच जाता है। फिर शाम को रामू जल्दी आने की कोशिश करता है पर उसे रात हो जाती है। रामू को जंगल के रास्ते से घर को पैदल आना पड़ता है, इसलिए रामू को ज्यादा रात हो जाती है। पापा आ गए, आप आज बहुत देर कर दी। मम्मी पापा काम करते घर आ गए हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आती हूँ। ए बाप बैठे तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते। भोजन बना रही थी, आ गया। आप बोला था चिंटू के लिए कुछ लेते आइएगा। सारी दुकानें बंद हो गई थी, इसीलिए आज कुछ भी मिला ही नहीं। आज चिंटू स्कूल नहीं गया था, बोला मैडम मारती है, मैं कल जाऊंगा। चिंटू रोज कहता है कल जाऊंगा और रोज स्कूल नहीं जाता है। क्यों चिंटू, आज स्कूल क्यों नहीं गए थे? बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे और डॉक्टर कैसे बनोगे? अगर तुम पढ़ने नहीं जाओगे तो मेरी तरह तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं कल से रोज स्कूल जाऊंगा और पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। फिर आपको काम करने नहीं जाना पड़ेगा। जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब मेरे पास बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने आएंगे। इतना कहकर फिर रामू और रामू की पत्नी आपस में सभी लोग बात करने लगे। इसके बाद सबने खाना खाया और फिर सुबह हो गई। मैं काम पर जा रहा हूँ, मलिक ने कल पैसे नहीं दिए थे, बोला था आज देंगे। आज घर में लड़कियां नहीं है, जंगल से पहले लड़कियां ले आते, वरना खाना कैसे बनाऊंगी आज मैं। फिर रामू जंगल की तरफ लकड़ियां लेने चल देता है। चलते चलते उसे काफी देर हो जाती है। रामू घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। तब जाकर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। रामू सोचता है, इस पेड़ से मैं थोड़ी सी लकड़ी तोड़ लेता हूँ और घर इस पेड़ से थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ और थोड़ी देर यहीं पर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर घर चलता हूँ। तभी पेड़ से आवाज आती है और रामू डर जाता है, कौन है कौन है? तभी एक चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और बोलती है, इस पेड़ से लकड़ियाँ मत तोड़ना, यह मेरा घर है, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। तब रामू बोलता है, मेरे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। चुड़ैल बोलते हैं, अगर तुम्हें स्पीड से लकड़ियाँ नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, जिससे तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। रामू धन लेने से मना कर देता है और कहता है, यह मेरा नहीं चाहिए, यह मेरा नहीं है। तब चुड़ैल बोलते हैं, ये धन तुम ले जाओ, या मेरे किसी काम का नहीं है और इससे तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, फिर तुम्हें इन लकड़ियाँ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चुड़ैल के बहुत कहने पर रामू धन लेकर घर चला आता है। घर पहुंचते ही रामू आपकी पत्नी बोलती है, रामू मुझे क्या हुआ, लकड़ियाँ नहीं लाए? रामू बोलता है, जंगल में मुझे एक चुड़ैल मिलेगी, उसने लकड़ी या तोड़ने से मुझे मना कर दिया और बदले में उसने मुझे बहुत सारा धन दिया है। रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और रामू की पत्नी ने कहा, तुम्हें तो कुछ उसने किया तो नहीं, तुम ठीक हो? रामू वाला, हाँ मैं ठीक हूँ, उसने मुझे बहुत सारा धन दिया है। रामू की पत्नी ने बोल, इतना सारा धन हम क्या करेंगे? रामू वाला, इससे हम अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाएंगे और अपने बेटे का नाम अच्छे स्कूल में लिखाएंगे।